आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट मीन्स डायरेक्ट आपको बिना पूछे सोचे समझे अमेरिका से आपके देश भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप किसी वीजा पे हैं तो वो रिवोक हो जाएगा। रिवोक मीन्स खत्म, रद्द कर दिया जाएगा। क्यों? अगर L1 वीजा है तो आप 3 इयर्स तक रुक सकते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन लगता है, मीन्स टोटल 5 इयर्स पे आप रुक सकते हैं, मीन्स 5 इयर्स के लिए रुक सकते हैं। H1 वीजा है तो 6 इयर्स के लिए रुक सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से आप लोग सुनना। जितने भी लोग ओवर स्टे यहाँ पे कर रहे हैं उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। साथ के साथ जिन्होंने उन्हें बुलाया था उनका वीजा जो है वो रिवोक किया जा रहा है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है और किन लोगों के लिए ये किया जा रहा है। बट उससे पहले एक मैं अपने से रिलेटेड एक खुशखबरी आप लोगों को बताना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, इवन व्लॉग डाला था, जिसमें मैंने लिखा था पुलिस कॉट अस, जिसका बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम क्या हुआ, जज ने क्या आपको जो फाइन था वो कितना मिला आप लोगों को। तो सब थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। हम लोग की जो कार थी वो नियाग्रा में हम लोग जब गए थे तो वहां हम लोगों ने अपना एक छोटा सा एक रूल था जो हमने ब्रेक किया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमें टिकट प्रोवाइड कराई थी। और उस टिकट से हम लोग इतने ज्यादा छोटे से ट्रोमा में पहुंच गए थे कि क्या होना है। फिर जज वगैरह का सीन बन गया था, कोर्ट वगैरह का केस था। तो अभी फिलहाल हमारा जो कोर्ट की सुनवाई हुई है वो 29 जुलाई को हुई है और हमें प्रॉपर हमारा टिकट आ गया है 200 बिल का, $200 का। तो ये हम लोग को पे करना है क्योंकि हमने अपने आप को भी थोड़ा जस्टिफाई किया था। तो उस बेस पे $200 का हमें बिल लगा है, जिसमें से $50 का सिर्फ हमारा फाइन था और उसके अलावा जितने भी टैक्सेस हैं उसको मिला के $200 का बिल आया। तो ये हमारे लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। बट आगे का नहीं पता इंश्योरेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बट अब टॉपिक से थोड़ा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग नॉन इमिग्रेंट्स हैं, मीन्स जो अलग कंट्री से आके अमेरिका में रह रहे हैं, उनका एक दिन निश्चित है, मीन्स एक टाइम और डेट और ईयर निश्चित है कि इस टाइम पे उन्हें वापस इंडिया जाना है। अनटिल अनलेस जब तक उनके पास ग्रीन कार्ड ना हो या फिर यूएस सिटीजनशिप ना हो या फिर H1 वीजा ना हो, तब तक वो लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वीजा वाले हैं उनके जब भी आप लोग का वीजा डिफाइंड होता है कि भाई आपका वीजा इतने दिन का लगा है, तो उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों लिखा होता है। और जब आप अमेरिका ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करने के बाद आपको एक I-94 डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपकी ट्रेवल हिस्ट्री के थ्रू ये भी बताया जाता है कि आप कब आए थे और आपका जो एंड डेट है वो आपको कब जाना है। उस बीच में आप कितनी बार भी जा सकते हैं, बट आप ओवर स्टे नहीं कर सकते। तो सभी लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ, अगर L1 वीजा है तो आप 3 इयर्स तक रुक सकते हैं, उसके बाद एक्सटेंशन लगता है, मीन्स टोटल 5 इयर्स पे आप रुक सकते हैं, मीन्स 5 इयर्स के लिए रुक सकते हैं। H1 वीजा है तो 6 इयर्स के लिए रुक सकते हैं। अगर I-140 लग गया है तो फिर आप एक्सटेंड कराते रहेंगे, उसके हिसाब से आप रुक लेंगे। और जो आपके छोटे छोटे वीजाज हैं, जैसे F1 है तो जितना आपका पढ़ाई है उसके बाद आपको OPT वगैरह मिलता है, तो उसके हिसाब से आप रुक सकते हैं। तो अनटिल अनलेस आप लोगों का सबका डिफाइंड है, इवन B1 B2 जितने भी वीजा हैं, इन लोगों को 10-10 साल के लिए वीजा मिलता है, बट 6 महीने से ज्यादा अमेरिका में वो नहीं रुक सकते। तो अभी क्या हो रहा है कि जितने भी लोग हैं आ तो रहे हैं इंडिया से अमेरिका, क्योंकि उनको और कोई तरीका नहीं मिल पा रहा है कि वो किस तरीके से अमेरिका रुक पाए, तो ओवर स्टे भी हो जा रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि ओवर स्टे करेंगे तो कोई ऐसा भी सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी, कोई दिक्कत हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डंकी के थ्रू आए हैं या फिर आना चाहते थे, बट उन्होंने अपना टूरिस्ट वीजा के थ्रू वो लोग आए हैं या पढ़ने के थ्रू आए हैं, फिर भी वो वहां यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों को पकड़ लिया जाता है, अगर आपकी जो यहाँ की जो इमिग्रेशन टीम है वो आप लोगों को अगर पकड़ लेती है कि आपका ओवर स्टे हो रखा है, तो आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट मीन्स डायरेक्ट आपको बिना पूछे सोचे समझे अमेरिका से आपके देश भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज,
अगर आप किसी वीजा पे हैं तो वो रिवोक हो जाएगा। रिवोक मीन्स खत्म, रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप किसी के थ्रू आए हैं, एग्जाम्पल मेरे थ्रू अगर कोई मेरे पेरेंट्स आते हैं और मैंने उन्हें 5 महीने से या 6 महीने से ज्यादा उन्हें यहाँ पे रख लिया है, क्योंकि मिनिमम 6 महीने वो लोग रुक सकते थे और उससे ज्यादा रख लिया है, तो मुझे भी डिपोर्टेशन मिलेगी, मीन्स मेरा वीजा भी रिवोक होगा। तो कहने का मतलब कि आप फ्यूचर में अगर फिर दोबारा अमेरिका से इंडिया चले जाते हैं, तो अप्लाई अगर दोबारा आप अमेरिका के लिए करेंगे तो आपको हमेशा रिजेक्शन ही मिलेगा। तो ओवर स्टे आप लोगों को नहीं करना है।